हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में द वन वर्ल्ड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके गुड क्वालिटीज क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है या फिर आपके प्लस पॉइंट्स क्या है। तो देखते हैं क्या है आपके प्लस पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट है एस ऑफ हार्ट्स, देन सेकेंड है एस ऑफ स्पेड्स एंड लास्ट या फिर थर्ड कार्ड है एस ऑफ डायमंड। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको ही सिलेक्ट करना है और क्विकली सिलेक्ट करना है। तो आई होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट किया है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या आती है आपकी रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, तो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ हार्ट्स, तो आप ग्रुप 1 हो। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं अभी। ग्रुप 1, आपकी लाइफ स्टोरी तो बहुत ही मोटिवेशनल है। दूसरे ही नहीं बल्कि आप खुद भी अपने लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड हो गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंस को किसी किताब में छपवाने की सोच रहे हैं, ये मैं जान सकती हूँ। आपने अपने लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जब आप अपने लाइफ के एकदम ही डाउन पोजीशन में थे, आपको ऐसे लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, इसके आगे तो कुछ नहीं बचा। तभी भी आपने होप्स नहीं छोड़े हैं। जो आखिर का रे ऑफ होप होता है ना, उसके आधार पर आप अपना लाइफ बिता रहे थे अपने पास्ट में। आप ईश्वर से भी बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि बस अब मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, ये सिचुएशन अभी खत्म हो जाए और मेरे लाइफ का एक नया चैप्टर खुल जाए और मैंने अभी तक जो भी मेहनत की है उसका मुझे फल मिल जाए। तो आप भी अपना दिल लगाकर ये प्रार्थना कर रहे थे, तो ईश्वर ने भी आपकी सुन ली। मुझे तो लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो और ये जो आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, ये भी आपने उसी दौरान किया है जब आप अपने लाइफ के बहुत ही डाउन पोजीशन में थे, जब आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सहन कर रहे थे। तो इसी जर्नी में आपने ये सीखा है। शायद आप पहले ऐसे नहीं थे। जब आपका गलत इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया, उसके बाद ही आप इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आगे बढ़े हो। पहले आप सोच रहे थे कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर अभी धीरे धीरे आपको इसका जवाब मिलने लगा है। तो अगर आपको इतनी डिफिकल्ट जर्नी ना मिलती तो क्या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते? अगर आप इतने प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे होते तो क्या आपको दूसरों के प्रॉब्लम्स समझ में आते? क्या आप उनके प्रॉब्लम्स का हल निकाल पाते? बिल्कुल नहीं। ईश्वर भी उनको ही ये जर्नी देता है जो इसको सहन कर सकते हैं और उससे कुछ सीख के दूसरों का भला कर सकते हैं। और वो क्षमता ईश्वर ने आप में देखी है ताकि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस दूसरों को बताएं और उनको उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करें। जब आपको ये समझ में आया कि ये सब कुछ रोका नहीं जा सकता, तभी आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो आप हीलर बनोगे गाइस। और अगर आप इस जर्नी में अभी तक हो तो इन फ्यूचर आप हीलर बनोगे ही। देखो, जो हीलर होते हैं ना, उनका जीवन इतना आसान नहीं होता है और यही उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जो हर कोई इंसान को नहीं मिलती है और यही आपको मिली है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इसको आप स्वीकार करें। आप अपने जीवन का असली मीनिंग ढूंढने लगोगे और आपको वो मिलेगा भी। और यही नॉलेज आप दूसरों को देंगे। आप दूसरों को भी स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मदद करोगे। आप जब ऐसे लोगों को देखते हो कि जिनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपको अपना खुद का पास्ट याद आता है कि आप भी कभी इसी पोजीशन में थे, तभी आपको कोई मदद नहीं मिली। तो अभी आप नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को कुछ मदद ना मिले, इसीलिए आप उनको मदद करते हो। आप उनको मोटिवेट करते हो
और बताते हो कि मैं भी कभी जिंदगी में इस पड़ाव पे था। अगर आपको इससे जल्दी बाहर निकलना है तो आप ये करो। तो ये आप उनको बताते हो या भविष्य में बताओगे। आप तो स्ट्रांग थे, इसके लिए आपके मन में कोई गलत विचार यानी कि सुसाइड करना ये विचार नहीं आया। पर इनका तो ऐसे नहीं है, इनके मन में तो ये विचार आ सकता है। इसीलिए आप इनके जिंदगी में रे ऑफ होप बनना चाहते हो। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो आप जस्टिस लवर हो। आप ऐसे व्यक्ति को न्याय देना चाहते हो। लोग भली भांति जानते हैं कि आप उनको न्याय दोगे ही, और अगर आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके नजर में जो गलत है सो गलत है। आप कभी मतभेद नहीं करते हो। तो लोगों का प्यार, उनके आशीर्वाद ही आपके सबसे बड़ी शक्ति है, यानी कि स्ट्रेंथ है। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आप अपने रूट को यानी कि मिट्टी को नहीं भूले हो। वो हमेशा से ही आपके विचारों में प्रेजेंट होती है। इसी जर्नी में आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी सीखे हो। आप कठोर दिल के बने हो। किसी इमोशंस का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड बने हो, नहीं। मगर आपको इमोशनली कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ये पावर आप में अब आई है। एंड यस, आप लोगों को उनके दर्द में मदद भी करते हो। मतलब आप में भी तो इमोशंस है ना? आप पहले तो बहुत ओवर थिंक करते थे कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पर अभी आपको इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अभी आपको कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। इस तरीके से आप स्ट्रांग बने हो। आप अपने जीवन को प्रेजेंट में जीना सीख गए हो। तो डेफिनेटली ये तो आपका प्लस पॉइंट है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपके मेंटल स्ट्रेंथ ने बहुत ग्रो किया है, और कहीं हद तक आपको भी ये समझ में आया है कि पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो। इसमें बहुत फर्क है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। पहले आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते थे, पर अभी तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के हल निकाल सकते हो। पहले आप लोगों के पास एडवाइस लेने के लिए जाते थे, अभी लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं। आप लोगों के मेंटल इश्यूज सॉल्व करते हो विदाउट साइकियाट्रिस्ट। यस, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी है। आपने अपने खराब वक्त में, मैं इस वक्त को खराब नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप कैसे सीख पाते। तो इस टाइम में आपने बहुत मेडिटेशन किया है, भगवान से प्रार्थनाएं की है, और इसी के बाद ही आपकी इंट्यूशन पावर अच्छे तरीके से काम करने लगी है। तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको पहले से ही समझ आता है कि सामने वाला इंसान कैसे है, उसकी इंटेंशन आपके लिए कैसे है, क्या वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। आपको लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना अच्छा लगता है। आप लोगों की बातें भी सुनते हो, क्योंकि आप गुड लिसनर हो, और उसके ऊपर विचार भी करते हो, और अगर उनकी बातें आपसे अच्छी है तो आप उनके विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरा से भी हिचकिचाते नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस खुद की चलाते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं है, पर आप ऐसे नहीं हो। सामने वाला इंसान उसके पोजीशन में कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उनको सही सम्मान देते हो। आप इतनी इक्वालिटी देते हो तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि वो आपसे डोमिनेट हो, क्योंकि उनको पता होता है कि आप उनके ऊपर कभी अपनी हुकूमत नहीं चलाओगे। तो लोग खुद से ही आपको उनके लीडर बनाना चाहते हैं। तो इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। आपके हर काम में रुकावटें आती हैं, पर अभी तो आपने डिसाइड करके रखा है कि बस अभी नहीं रुकना है, अभी आगे चलते रहना है कुछ भी हो। तो आप में पेशेंस भी भर भर के है।
पहले आप ऐसे थे कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो आप घबरा जाते थे, पर अभी तो कितनी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आए, आप तो हटेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम भी आपको देखकर छू मंतर हो जाती है। आप एक पहाड़ की तरह बने हो। जब हम अपने लाइफ में बहुत कुछ झेलते हैं तो दो रूट्स बनते हैं, यानी कि दो तरीके के पर्सन्स बनते हैं। एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इतना सहन किया, तो मैं भी अभी सबके साथ बुरा ही करूंगा। किसी को कोई हक नहीं है उनके लाइफ में अच्छा होने के लिए, और मैं हर इंसान की खुशियां बर्बाद करूंगा। और दूसरे तरीके के इंसान हीलर बनते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना सहन किया, तो किसी के जीवन में ये दुख ना आए, इसके लिए मैं काम करूंगा और उनको मदद करूंगा। दूसरों को उनके दर्द में से मुक्त करना, ये आप आपकी जिम्मेदारी समझते हो, तो आप दूसरे ग्रुप में जाते हो, यानी कि अच्छे इंसान के ग्रुप में, हीलर के ग्रुप में। आप अच्छे भी हो और स्ट्रांग भी हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। उनकी अच्छाई उनका वीक पॉइंट बनता है, पर आपकी अच्छाई आपकी ताकत है, यानी कि स्ट्रेंथ है या फिर प्लस पॉइंट है। तो ग्रुप 1 ये है आपके रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू। हेलो एस ऑफ स्पेड्स ग्रुप, यानी कि ग्रुप 2। तो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ स्पेड्स, तो आप ग्रुप 2 हो। देखते हैं आपके गुड क्वालिटीज क्या है। ग्रुप 2, लेट्स स्टार्ट फॉर योर रीडिंग। अकेले रहना लोगों की कमी हो सकती है, पर आपको तो अकेले रहना बहुत पसंद है, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब जब आप अकेले होते हो तभी आपको मिलता है। तो ये आपकी ताकत है या फिर स्ट्रेंथ है। आप अकेले नहीं पढ़ते हो, आपको अकेले रहने से डर भी नहीं लगता है। आपका कहना तो ये होता है कि अकेले रहने के बाद ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब आप जस्टिस लवर भी हो। आपको दूसरों को न्याय देना अच्छा लगता है। सामने वाले इंसान की पोजीशन कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते हो। आप किसी में भी भेदभाव नहीं करते हो। जब लोगों को न्याय चाहिए होता है तब लोग आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप न्याय देने में कोई भी गलती नहीं करोगे। आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी न्याय देते हो। आप किसी दूसरे इंसान से खुद के ऊपर अन्याय नहीं होने देते हो। आप गुड कम्युनिकेटर भी हो गाइस। आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। इसी वजह से आपको किसी कम्युनिकेशन में कोई हरा नहीं सकता है। आपको पहले से ही पता होता है कि सामने वाला बंदा आपको इस समय क्या सवाल पूछेगा, इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो उसको जवाब देने के लिए, क्योंकि आप उस तैयारी के साथ रहते हो कि हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सवाल पूछने वाले हो। आप अपने अपोनेंट्स की स्टडी करते हो कि कैसे इसे जवाब देने से या सवाल पूछने से ये मान जाएगा। ये जो आपके अपोनेंट्स हैं उनके बारे में आप उनसे भी ज्यादा जानते हो। शायद वो भी उनके खुद के बारे में इतने नहीं जानते हैं जितने आप जानते हो, क्योंकि आप कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते हो। आपके हर काम के पीछे एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है। हाँ, कभी कभार आप बहुत जल्दबाजी भी करते हो, पर उस जल्दबाजी के पीछे भी आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो। मतलब आपके पास हर सवाल के जवाब का भंडारा पहले से ही मौजूद होता है। आप क्विक डिसीजन लेते हो, उसके ऊपर क्विक एक्शन लेते हो, उस डिसीजन को क्विकली इम्प्लीमेंट भी करते हो। आप जितने पैशनेट हो उतने ही आप इमोशनल भी हो। आप दूसरों को भी ग्रो करते देखना चाहते हो।
आप खुद से दूसरों को ऑफर देते हो कि आप मेरे काम में मुझे ये मदद कीजिए तो आपको ये फायदा होगा। यानी आप खुद के साथ दूसरों का भी फायदा देखते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत कम लोग करते हैं और उनमें से ही आप एक हो। पहले तो आप दुखी आत्मा रहते थे। आपके 5 कामों में से अगर 4 काम भी हो गए तो आपका जो काम नहीं हुआ उस एक काम के बारे में सोचने लगते थे, और जो काम हो गया है उनकी तो खुशी आप महसूस ही नहीं करते थे। आप खुश कैसे रह सकते हैं ये तो आप जानते ही नहीं थे, पर अभी तो आप अपना जीवन किसी होप्स के ऊपर जी रहे हो कि हाँ, ये डेस्टिनेशन में अचीव करूंगा, उसके लिए मैं काम करूंगा। मैं कोई होप्स नहीं छोड़ूंगा और हार भी नहीं मानूंगा, बस काम करते रहूंगा। आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो और आपका गोल सेट भी है कि आपको क्या बनना है। आप कोई भी काम एक्टिवली करते हो। आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो। आप अपने परिवार से ज्यादा बाकी लोगों के बारे में सोचते हो, खास करके आपके दोस्तों के बारे में। अगर उनको देर रात में भी कोई मदद लगी तो आप तुरंत ही निकल पड़े उनको मदद करने के लिए। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप रुकते भी नहीं हो कि कोई आपके पास आके आपसे मदद मांगे। कोई आपसे मदद मांगे इसके पहले ही आप समझ लेते हो कि सामने वाले इंसान को क्या मदद चाहिए, और वो मदद आप करते भी हो। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि हमें ये मदद चाहिए ये बताने के बावजूद भी वो हमें इग्नोर करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं। पर आप सबसे अलग हो। जब आप कोई भी काम करते हो तब आप उस काम का ढिंडोरा नहीं पिटवाते हो, आप उस काम को गुप्त रखते हो। आपके आसपास के लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि आपके मन में क्या विचार शुरू है। वो आप अपने चेहरे पर नहीं दिखाते हो। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तभी हमें पता नहीं होता है कि किसी दूसरे इंसान का हमारे लिए इंटेंशन क्या है। मुंह पे तो सब लोग अच्छे ही दिखते हैं, पर उनके मन में क्या है ये हम नहीं जानते हैं। इसीलिए आपका हमेशा से ये कहना होता है कि जब हम काम खत्म करें तभी सबको तो समझना ही है, तो अभी क्यों बताना है। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। तो आप ये मानते हो। दूसरों को ऐसे लगता है कि आपने उनको सब कुछ बता दिया, पर आप उनको उतना ही बताते हो जितना आप चाहते हो। बस उनको गुमराह करते हो कि हाँ, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। ये सब जो आप करते हो वो अच्छाई के लिए ही करते हो। ये आपकी चतुराई है, क्योंकि हमेशा सच बोलना या सब कुछ बताना ये सही नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों को कुछ ना बताना ही सही होता है। तो आप तो लोगों के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो। कोई आपको समझ ही नहीं सकता है कि अभी आप क्या करोगे या फिर आपके मन में क्या है। आप 90% काम तो अकेले ही करते हो आपके दिमाग में, क्योंकि आपको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि आपको ऐसे पास्ट में एक्सपीरियंस मिले हैं, किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है। इसीलिए आप किसी के ऊपर इजीली विश्वास नहीं रखते हो। आप पहले परखते हो कि सामने वाला इंसान कैसे है। तो आप क्या करोगे, ये परखने के बाद उनको थोड़ा सा कुछ बताओगे और आप देखोगे, जज करोगे कि क्या ये जो मैंने थोड़ा सा उनको बताया, क्या वो इस बात को सीक्रेट रखते हैं। अगर हाँ तो ही आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं तो आप वहीं पर रुकोगे। तो आप दिमाग से बहुत ही तेज हो। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही कमाल की है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता ही जबरदस्त है। आप फर्स्ट इंप्रेशन में केयरिंग, इंटेलिजेंट, डैशिंग, हेल्पफुल
और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे लगते हो। आपकी पर्सनालिटी एक राजा या फिर एक रानी की तरह है, एकदम परफेक्ट, सब कुछ है आप में। आप स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग भी हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप आपके काम में किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हो, आप अकेले ही वो काम पूरा करते हो और आपका कहना होता है कि बस मैं अकेले ही काफी हूँ। और ये सच भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन जैसे विद्याओं में इंटरेस्ट है, ये मैं जान सकती हूँ। आप खुद को किसी भी परिस्थिति अनुसार बदल देते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर सामने वाले बंदे का स्वभाव जैसा है वैसे आप बन जाते हो, तो सामने वाले बंदे को यही लगेगा कि आपका स्वभाव तो ऐसे ही है, उनके जैसा। तो वो आपको हाँ कहते होंगे, क्योंकि उनको ऐसे लगता होगा कि अरे ये तो मेरे जैसा है। अगर कोई दूसरे स्वभाव का इंसान आपके सामने आया तो आप वैसे बन गए, उनके जैसे। ये डिप्लोमेसी आप में है। मुझे तो लग रहा है कि आपका असली स्वभाव कैसे है ये तो आप खुद भी नहीं जानते हो। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब आप अपनी अच्छाई और बुद्धि बुराई के लिए नहीं यूज करते हो, सिर्फ अच्छाई के लिए ही या लोगों का भला करने के लिए ही उसको इस्तेमाल करते हो। आप ये जानते हो कि किसी भी इंसान से आपका काम कैसे करवाना है। आप अच्छे लोगों के लिए अच्छे से अच्छे भी हो और बुरे लोगों के लिए बुरे से बुरे भी हो। आप फ्रीडम लवर भी हो। आपको अपनी लाइफ में स्पेस चाहिए होती है और आप दूसरों को भी उनके लाइफ में स्पेस देते हो। आपके विचार ना कभी किसी ने पहले सुने होते हैं, ना पढ़े होते हैं, ना कहीं देखे होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं। तो ये आपकी ताकत है। तो ग्रुप 2, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये आपकी रीडिंग कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो मेरे प्यारे ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है यानी एस ऑफ डायमंड्स, तो आप ग्रुप 3 हो। देखते हैं क्या है आपके प्लस पॉइंट्स या फिर आपके स्ट्रेंथ। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 3, देखते हैं क्या है आपकी स्ट्रेंथ। तो आपकी ताकत ये है कि आप हेल्पफुल हो। जब आप कोई भी हेल्प करते हो तो प्रेम पूर्वक करते हो। आपको रिटर्न में कोई नहीं चाहिए होता है। आपसे जितना हो सके उतनी मदद आप करते हो। अगर आपको किसी ने कुछ ना भी दिया और उनके मन में आपके लिए अच्छा भाव भी नहीं है तो भी आप उनको मदद करोगे प्योरली। अगर ऐसे लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया हो तो वो भी आप भूल जाते हो इस मदद के दौरान। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा ही करूंगा, पर आपका ऐसे नहीं है। किसी ने आपके साथ कैसे भी बिहेव किया हो, आप तो ये कहते होंगे कि मैं मेरे साइड से अच्छा ही रहूंगा। उनको उनके कर्मा मिलेंगे और मुझे मेरे कर्मा मिलेंगे। इन सारी बातों से आप डिटैच हो, एक हीलर की तरह। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके साथ कैसे बिहेव करता है। जिनका जीवन में कोई नहीं होता है, जो निराश है, उनके लिए आप काम करते हो। उनके दुख दर्द दूर करने के लिए ही आप जन्मे हो, ये आप समझते हो। आपको खुद में कुछ अलगपन महसूस होता है कि आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं हो। आप में कुछ दैवीय शक्ति भी है और इसका महसूस कई लोगों को हुआ है। और अगर आपको ये नहीं हुआ है तो होगा, जरूर होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खुद से दूसरों को मदद करते हो। आप रुकते नहीं हो कि सामने से कोई इंसान आए और आपसे मदद मांगे। आपको ये समझ है कि किसको क्या हेल्प करनी जरूरी है। फिलहाल दुनिया में तो ऐसे ही लोग मौजूद हैं कि उनसे हेल्प मांगने के बावजूद भी वो हमें मदद नहीं करते हैं, पर आप तो सबसे अलग हो।
आपका जन्म ही ऐसे लोगों के लिए हुआ है कि जिनको सहारा चाहिए। आप स्टार सीड हो। जो स्टार सीड होते हैं उनका लाइफ इतना आसान नहीं होता है। उनको खुद को भी उनके लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको ये सहन नहीं करना पड़े तो वो दूसरों को कैसे मदद करेंगे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप खुशनसीब हो कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने आपको सौंपी है। आपकी डेथ होने के बाद भी आप इस काम के नाम से जाने जाओगे। लोग आपके बारे में बोलेंगे कि हाँ, वो कोई दिव्य आत्मा थी, उन्होंने ये काम किया था। इतिहास की किताब में आपकी कहानी छपी जाएगी। तो इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। अगर किसी ने आपको पूछा कि ये सारी बात आप कहाँ से सीखे और कैसे सीखे, क्या आप हमें ये सब सिखाओगे, तो आप बिना कुछ छिपाए उनको ये सारी बात सिखाओगे या बताओगे, क्योंकि आप दूसरों का फायदा ही देखते हो, उनका भला देखते हो। ये आप जो भी काम कर रहे हो, आप ये मनी पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो। हमारी जो ताकत होती है ना, वो कोई भी किसी दूसरे बंदे को नहीं सिखाता है, क्योंकि अगर उसको ये ताकत मिली तो हमारे पास वो क्यों आएगा। पर आप ऐसे नहीं हो, आप तो सब कुछ सिखा दोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग डॉक्टर है, हीलर है, और अगर आप हीलर नहीं हो तो आप में हीलिंग क्वालिटीज है, आपके शब्दों में, आपके विचारों में। आपका ऑरा एक एंजल की तरह है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हाँ, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है और आप उनको मदद जरूर करोगे। आप एक गुरु की तरह हो। आपके पास जो भी ज्ञान है वो आप दूसरों में बांटते हो, क्योंकि आप भी लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहते हो। आपने खुद की जिंदगी में एक बैलेंस लाया है। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप उसको शांति से निपटाते हो। आपका ऑरा स्ट्रांग होने का कारण भी ये है कि आप में अपने ज्ञान के लिए घमंड नहीं है, इसीलिए आपका ऑरा और भी स्ट्रांग होने लगा है। ये जो निराश लोग होते हैं, अगर उन्हें किसी दूसरे इंसान ने बताया कि आप ये करो तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, पर अगर आपने बताया तो आपकी तो वो जरूर मानेंगे। ये कमाल तो आपके ऑरा की है। आपकी ऑरा ही दूसरों से काम करवा लेती है। जिनको हील करने में तो डॉक्टर ने भी हार मानी, उनको आप हील करते हो। और अगर आप खुद ही डॉक्टर हो तो जिनको हील करने में बाकी डॉक्टर्स ने हार मानी है, तो उनको आप हील करोगे। हर इंसान के साथ डील करने का आपका तरीका अलग होता है। आपका बोलने का जो टोन है, आवाज की रेंज है, वो सामने वाले इंसान पर असर डालती है। आप लोगों को मोटिवेट करते हो, या यूं कहूं कि आपको दूसरों को मोटिवेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि आपके वाक्य ही उनको मोटिवेट करते हैं। आपको ये फीलिंग आती होगी कि आप अगर अकेले भी हो तो सबके साथ हो, मतलब सबसे जुड़े हो, और अगर आप सबके साथ हो तो भी अकेले हो, यानी डिटैच हो। देखो कितने बैलेंस हो आप। अकेले कैसे रहा जा सकता है ये भी आपको पता है, और ग्रुप में इंटरैक्ट कैसे करते हैं इसमें भी आप एक्सपर्ट हो। किसी भी ग्रुप में आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। आप अपने ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे पॉपुलर का मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे आपके 20K या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हो। पॉपुलर का मतलब आप अपने ग्रुप में प्रसिद्ध हो, फेमस हो। आप किसी स्कूल में है या कॉलेज में है तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप में हो तो पहले तो लोगों को आप देखोगे। ये कई लोगों ने महसूस भी किया होगा कि लोगों का ध्यान पहले आपकी तरफ जाता है। आपके फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप छा जाते हो। आप फ्रीडम लवर तो हो ही, पर आपको उस फ्रीडम की लिमिट्स भी पता है। आप स्पिरिचुअल इंसान भी हो, और मैं देख पा रही हूँ कि लोगों को आप ये स्पिरिचुअलिटी इजी वर्ड्स में सिखाते भी हो।
तो ये आपका सबसे बड़ा योगदान है दूसरों के जीवन में। आपके लिए मैं एक वाक्य कहना चाहती हूँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आपके विचार बहुत ही मैच्योर्ड है, डिवाइन है। आपके दिमाग में हमेशा से ये सवाल आते होंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका इस जन्म मिलने के पीछे मकसद क्या है, आपको इस जन्म में क्या करना है। बाकी लोगों को तो ये विचार नहीं आते हैं क्योंकि वो तो मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे हैं, पर आपको आते हैं। इसका मतलब आप स्पिरिचुअल जीवन व्यतीत कर रहे हो। जो करोड़ों लोग नहीं सोच सकते हैं वो आप सोच सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो। यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद के कोट्स खुद बनाए हैं। जनरली हम किसी रोल मॉडल के कोट्स यूज करते हैं, पर यहाँ पर आप खुद ही खुद के रोल मॉडल हो। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से हो। आप में कोई भी डुप्लीकेट पर्सनालिटी नहीं है, आप एक जैसे हो। और ये जस्टिस का कार्ड तो तीनों ग्रुप में आया था। ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, 2 में भी आया था और यहाँ पे 3 में भी आया है। तो मुझे तो लग रहा है कि आज के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी के सभी जस्टिस लवर है। उनको दूसरों को न्याय देना, इक्वालिटी देना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद है। आप हमेशा से ही किसी ग्रुप के लीडर बने हो, किसी ग्रुप को लीड करते हो। आपका ग्रुप आपके नाम से जाना जाता है कि ये आपका ग्रुप है, ऐसे लोग कहते हैं। और लोग भी चाहते हैं कि आप उनके ग्रुप के लीडर बने क्योंकि आप डोमिनेट नहीं करते हो, आप उनको भी इक्वालिटी देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस खुद की चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, पर आप ऐसे नहीं हो। आप दूसरों के विचारों को सुनते भी हो और अगर उनके विचार आपसे अच्छे हैं तो उनके विचारों को आप इम्प्लीमेंट भी करते हो और आपके विचारों को बाजू में रखते भी हो। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। तो यस, सबको अच्छा लगता है आपके हाथ के नीचे काम करना। जीवन में जो लोग भटके होते हैं, जो नहीं जानते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, उन लोगों को आप गाइड करते हो कि किस डायरेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए। तो ग्रुप 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच।